गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जनवन डिफेंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप मेरा थंबनेल यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स पेपर लीक 25 में से 25 एयरफोर्स यहीं से पूछता है और 12 से 18 जुलाई वालों पेपर जल्दी से देख लो। भाई मेरे आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपके 25 में से 25 आखिर क्वेश्चन कहाँ से टारगेट करता है एयरफोर्स, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आज काफ़ी बड़ा डिस्कशन होने वाला है मैथ सब्जेक्ट को लेकर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर बना रखी है, आप जाके एक बार चेक कर लेना भाई। उस पर काफ़ी पॉजिटिव भी कमेंट्स आए और काफ़ी बेनिफिट भी बच्चों के लिए रहा है। ठीक है ना। और मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल, यानी आपको पता ही है कि जनवन डिफेंस एकेडमी, आप एक बार सर्च कर सकते हो, नाम तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो जनवन डिफेंस एकेडमी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आज 20 क्वेश्चन की इंग्लिश की क्विज कराई थी भाई मेरे, बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। एग्जाम ओरिएंटेड क्या, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और नेवी SSR। तो वहाँ पे बच्चों को अपना लेवल पता पड़ेगा कि भाई वो कितने पानी में है। आज रात को फिजिक्स का क्विज भी वहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कि भैया पिछली बार हमने सेपरेट वीडियो इंग्लिश के ऊपर बनाई थी कि 20 में से 20 कैसे आएंगे। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है मैथ में 25 में से 25 आपके कैसे आएंगे एक्स ग्रुप में। ठीक है, होता क्या है कि कई बार हम मैथ्स पढ़ते हैं लेकिन हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस का कितना वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। भाई मेरे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर कितना टारगेट किया जा रहा है ये इस एग्ज़ाम में, और हम किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा फोकस करें, कितना नहीं करें फोकस। ठीक है, तो जब देखो मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी थी मेरी ये होती थी कि जब भी मैं अपना एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था तो जो भी मेरी नोटबुक थी भैया, जैसे मान लो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो पहला जो पेज होगा मेरा, यहाँ पे केवल चैप्टर के नेम लिखे रहेंगे, चैप्टर के नेम, और यहाँ पर कितने मार्क्स का आएगा, और यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से एयरफोर्स डिमांड करेगा या नेवी डिमांड करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी आपके सामने, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि यार आपके किस चैप्टर से कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन टारगेट किए जाएंगे, जिससे कि मैं उस पर ज़्यादा से फोकस कर पाऊँ। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भैया स्ट्रेटजी सर आपके पास ऐसी है क्या कि जो आप पहले से ही पेपर लीक करा रहे हो। भाई मेरे इंग्लिश का तो पेपर लीक करा दिया है, अब बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका फिजिक्स पे बात होगी, धुआं हो जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स से बहुत डरते हो, फिजिक्स में बताऊंगा किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है। ठीक है, इनका क्या एक पैटर्न है, वही रिपीट करते हैं भाई मेरे ये। तो जो पैटर्न को जान गया समझ लो वो एयरफोर्स का मान के चलो खलीफा हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से बात करें तो। अब बात कर लेते हैं कि भैया आखिर है क्या मामला देखो सुनना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, टारगेट 25 और 25। ठीक है, देखो सबसे पहले चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें 1 नंबर का आपका इंटीग्रेशन इंडेफिनेट से आएगा और 1 नंबर का डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा, जिस पर लिमिट चढ़ी हुई आती है। ठीक है, 2 नंबर पक्के हो गए ये रे भाई आपके। 2 नंबर का डिफ्रेंशिएशन आता है भाई, बिल्कुल पक्का आएगा, बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन आएगा। x की पावर n पे हर बार आता है, यानी कभी कह देगा कोसेक की पावर 3x, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो बहुत इजी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आते हैं, और इंटीग्रेशन में आपका क्वेश्चन हम एक बार ऑड इंटीग्रेशन से जरूर आता है कि भैया ये ऑड है या इवन है। इवन के लिए क्या होता है आपको पता ही है, जीरो से लेके 2 करते थे, पता ना पाई करते थे, बाहर 2 आ जाता था, ऐसे करते थे। ऑड का आंसर होता था 0। ठीक है, मेरे भी अब काफ़ी दिनों से नहीं है टच में फिलहाल तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इंटीग्रेशन से एक तो डेफिनेट आता है और एक इनडेफिनेट आता है। डिफ्रेंशिएशन से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब देखो यार, आप करते क्या हो ना, मैं क्या करता हूँ, देखो जो सबसे इजी टॉपिक हो जिसमें बिल्कुल फिक्स नंबर आपको देगा, मैं उस टॉपिक को सबसे पहले कवर करता हूँ। अब जैसे आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, इससे आपके 2 क्वेश्चन पक्के आने। एक तो खाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड आता है आपका क्वेश्चन डिटरमिनेंट से। ठीक है, एक आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएगा। कई बार क्या करता है, 2 मैट्रिक्स देगा, यहाँ पे x 1 0 2, यहाँ पे कर देगा 5 2 3 1, इसको कंपेयर करके और आपकी पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, या कभी कभार आपका क्या पूछेगा कि भैया
इसके अंदर आपका कर देगा कुछ भी, ये ऐसे करके 3x3 की मैट्रिक्स उसने बना दी कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन से वो ये इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से ख़त्म होते हैं डायरेक्ट, यानी 10-10 15-15 सेकंड में ऑप्शन से आप इन सब क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। तो देखो 2 नंबर ये आपको देके जाएगा, 2 नंबर आपको ये, और 2 नंबर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसमें भी केवल प्रॉपर्टी पे बेस्ड, प्लस आपके ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा उसने ज़रूर सिखाया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन से या तो वो ऑर्डर पूछेगा आपसे, या आपसे पूछेगा डिग्री क्या है, अगर इजी पूछेगा तो इसके बाद, या क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करा लेगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर कह दिया कुछ भी है। ठीक है, 5 कह दिया, 2 कह दिया, इस टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हो आप, जिसमें इसकी खाली सिंपल वैल्यू आपसे पूछेगा। या कभी कभार मैं आपको बता देता हूँ कि एयरफोर्स का पैटर्न इंटीग्रेशन फैक्टर भी पूछ लेता है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटीग्रेटेड फैक्टर पूछेगा आपसे, या आपसे पूछेगा ऑर्डर, या आपसे पूछेगा ऑर्डर या कोटि जिसे कहते हैं, घात या कोटि। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में घात और कोटि, या आपसे सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व करा लेगा जिसका 3 से 4 लाइन में सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो भैया आपका क्वेश्चन 3 से 4 लाइन के बाद सॉल्यूशन इसका नहीं जाने वाला है। अगर 3 से 4 लाइन के बाद का सॉल्यूशन आपका जा रहा है तो इसका मतलब आप गलत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये समझ जाना। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार हमें कैसे पता पड़ेगा कि 3 से 4 लाइन में ही आना है। भाई 3 से 4 लाइन में आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6 लाइन में भी सॉल्व होंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसे 3 से 4 लाइन में कन्वर्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और भैया मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप डेली चाहे आप 25 क्वेश्चन या जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको मैथ के लिए। अगर आप एक दिन के लिए मैथ स्किप कर देते हो तो आगे आने वाले दिनों में आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पता ही यार मैथ के बारे में तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए। 2 नंबर का इंटीग्रेशन, 2 नंबर का डिफरेंशिएशन, 2 नंबर का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, 1 नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन। एरिया में से भाई मेरे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। कभी कभार एरिया में क्या होता है, वो जैसे सर्किल वाले होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे कह देगा तुम्हारे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट चढ़ा देगा अपना कुछ भी। ठीक है, इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। तो और एरिया में से आपका मैक्सिमम टाइम याद, जैसे 8/3 a² जिसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। ठीक है, 16/3 a³ वगैरह के इसका आंसर ये आएगा डायरेक्ट। ठीक है, पैराबोला में से आ जाते हैं, सर्किल में से कई बार एरिया का क्वेश्चन आता है बन के। ठीक है, और इन सब के आपको एरिया याद करने कि जितने भी आपके ये कॉनिक सेक्शन में पैराबोला हुआ, सर्किल हुआ, ठीक है, और दीर्घवृत्त हुआ, अति परवलय हुआ आपका। ठीक है, इन सब के आपके एरिया कितने होते हैं। जैसे सर्किल का एरिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाई ए भी उसका होता है शायद मेरे हिसाब से दीर्घवृत्त का। तो इन सब के एरिया आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, इन पे भी एयरफोर्स क्वेश्चन पूछ लेता है। और एरिया से तो आपको पता ही यार बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल लिमिट चढ़ानी है और सीधे जो भी वो बोलेगा उसका एरिया फाइंड आउट कर देना है। आपने कर रखा होगा, देखो मैं फ़िलहाल 8 महीने से नहीं हूँ टच में, तो मैं फ़िलहाल थोड़ा बहुत तो चैप्टर्स के बारे में भी भूल रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आता है। ठीक है, मेरा भी अब की बार एग्ज़ाम है, बट लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा एग्ज़ाम को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया एक सीट किसी की ख़राब हो। बेशक मैं फ़िलहाल 5 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, आ जाएगी मेरी गाड़ी रिदम पे, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि यार सीट किसी की ख़राब हो। ठीक है, तो ये भैया देख लेना, जिसका भी नंबर आया हुआ है वो एग्ज़ाम ना दे मेरे हिसाब से, अगर वो सेफ रैंक सिक्योर करता है तो। अब एरिया का हो गया 1 नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने, देख लेना, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ईजी बनता है। ओमेगा के ऊपर बन जाता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ क्यूब जो है उसके ऊपर बन जाता है, और बाकी तो बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि आई की वैल्यू क्या होती है वगैरह, इन सब के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर बाइनोमियल से देखो आपके क्वेश्चन बनते हैं। बाइनोमियल से इंडिपेंडेंट टर्म पे जरूर, इंडिपेंडेंट टर्म के ऊपर जरूर पूछता है कि ठीक है कि x की पावर 17 का घातांक क्या होगा, ये चीज़ जरूर पूछेगा आपसे, या आपसे पूछ लेगा भैया कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें। ठीक है, और काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आपके बाइनोमियल से बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो आपको फ्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के जाएगा। मैंने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कंसेप्ट से तो सॉल्व किया ही नहीं, डायरेक्ट मैं ऑप्शन से उड़ाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मैं आपसे भी यही रिकमेंड करूँगा कि भैया ऑप्शन से उड़ाना।
सेट एंड रिलेशन से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। इंडिपेंडेंट अपवर्ती घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, ये जो होती थी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वगैरह ये जो होती थी, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। वेक्टर 3D से एक क्वेश्चन आएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता ही है, पाई माइनस फंक्शन करके वाला जो क्वेश्चन होता है, फेवरेट क्वेश्चन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से एक क्वेश्चन आपका ये पक्का आएगा, या कह देगा कि भैया क्या इसकी वो कितनी है, रेंज कितनी है आपकी, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज कितनी है आपकी, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। या आपके साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, इस पे बनता है आपका एक क्वेश्चन जरूर, प्रॉपर्टी पे बन जाएगा, ठीक है, पाई/2 जिसकी होती है वैल्यू। सीक्वेंस एंड सीरीज पे एक क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक्स में भैया देखो आपको पता ही है कि 3-4 टाइप के हैं क्वेश्चन, मानक विचलन के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और तुम्हारे इस पे माध्यिका वगैरह पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। काफ़ी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, वही केवल बनते रहते हैं इस पर। और सबसे इजी टॉपिक है स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स सबसे इजी टॉपिक है। और देखो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन में से एयरफोर्स में तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन नेवी में 4 नंबर का वेटेज होता है स्ट्रेट लाइन में। कॉनिक सेक्शन में से कभी 2 का आता है तो कभी 1 का आता है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें से 1 नंबर का वेटेज, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें से भी 1 नंबर का है, 3D की बात करें तो इसमें से भी 1 नंबर का आपका वेटेज है। एक बार काउंट कर लेते हैं, ऊपर से काउंट कर लेते हैं एक बार। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 2 थे ये 25। तो भैया आपके देखो 25 में से 25 मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं। लेकिन अगर आपको ये भी जानना हो कि किस चैप्टर में से किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर मैं भी एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। लेकिन आपको देखो करना क्या है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी होती 3D होगी, सॉरी यहाँ पे 3 चैप्टर आपके रह गए। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज पे आता है कि कह देगा कि यार एक सर्किल का एरिया ये है, ठीक है, और उसमें चेंज होने की परिवर्तन की दर इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल कह देगा कुछ और पूछ लेगा, ठीक है, जैसे a बराबर πr² होता है तो dA/dt करेंगे हम, dA/dt तो 2πr dr/dt, ठीक है। तो त्रिज्या में एक तो बोलेगा कि आपकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर इतनी है और पाई की वैल्यू हमें पता ही है 2 है, ये सीधा आपका एरिया में चेंजमेंट आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है 2020 तक। अब की बार नहीं आया गया, लेकिन अब की बार एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन जरूर आए। और लिमिट का तुम्हें पता ही सिंपल सा आता है, किस पे तुम्हें पता ही होगा, एल हॉस्पिटल रूल पे आता है सीधे क्वेश्चन, 1 नंबर लॉग से आता है। तो देखो यार फ्री के नंबर मैं आपको एक बार मैं फ्री के नंबर आपको गिनाऊँ, लॉग, लिमिट और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 3 क्वेश्चन यहाँ पे फ्री के। मैं आपको वैसे ही चैप्टर बता रहा हूँ जो बहुत हल्के फुल्के हैं। 3 के बाद देखो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 4, क्वाड्रेटिक 5, वेक्टर 6 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मान लूँ तो 7, ठीक है। 7-8 नंबर तो आपके ऐसे हैं कि जो फ्री के हैं। और भाई देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो तुम करते ही हो, तो इनको तो हर एक कोई कर लेता है, यानी 8 और 4 कितने हो गए 12। और मैट्रिक डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है कितना इजी टॉपिक है, 12 + 2 14 नंबर का बहुत इजी टॉपिक है, जिसे आप आराम से कवर कर सकते हो। और देखो एक ये भी आता है कि मान लो उसने कोई फंक्शन दिया 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। बोलेगा कि x की कौन सी वैल्यू है जिस पर इसका मान अधिकतम होगा। कईयों ने ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दिया, बट लेकिन ये मेथड गलत है। ये डिफरेंशिएट करके होगा, उसके ऊपर है f'(x) फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको ऑप्शन में पुट करके तब आंसर आएगा। इस टाइप का भी एयरफोर्स में क्वेश्चन बन जाता है। और देखो मैं आपको एक सबसे बड़ी गलती बता दूं जो एयरफोर्स के एग्जाम के लिए करते हैं। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है, ट्रिगो का भी जो आपका सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, एयरफोर्स में से एक क्वेश्चन आता है और मेरे हिसाब से ना इन्वर्स से ही आ जाता है यार, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही आ जाता है। यानी आप एयरफोर्स एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो सही, लेकिन बेसिक पढ़ो, ज़्यादा झाड़ में मत पढ़ो, ना ज़्यादा आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ो भैया ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों? एयरफोर्स में ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल क्वेश्चन आता है और वो भी बेसिक से आएगा और वो भी 1 नंबर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनडीए एग्जाम की बात करूं तो भैया एनडीए एग्जाम में तो आपको 10 से 15 नंबर का वेटेज मिल ही जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो एनडीए एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा वेटेज है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में इसका वेटेज नहीं है। तो आप इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो मैंने आपको बताया पाई माइनस फंक्शन जो होता है वो करके फॉर्मूला पे बेस्ड आता है, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स बराबर π/2 इस चीज़ पे प्रॉपर्टी पे बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। या कौन सा फंक्शन किस रेंज के अंदर आता है इस चीज़ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ही मार्क्स की आती है, तो इस पर ज़्यादा अपनी जोर मत दे देना। कई होते हैं जो बंदे जो 10-10, 15-15 दिन तक ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत फोकस करते हैं, तो ये चीज़ मत करना बस, ठीक है। 25 में से 25 वाले चैप्टर मैंने आपको गिनाई दिया हूँ, जो फ्री के चैप्टर्स हैं, जो बिल्कुल आपके फ्री में नंबर दे के जाएंगे। एक बार बता दूँ, लॉग, लिमिट, 3D, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल फ्री का भाई, केवल ऑप्शन से सॉल्व होता है स्ट्रेट लाइन। दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, और तुम्हारे मैट्रिक्स हो गया, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल फ्री के टॉपिक है भाई, इन्हें तो आप आराम से कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो भैया 25 में 25 आपका टारगेट मैंने बना दिया, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे तैयारी करते हो, आप कैसे रिवीजन करते हो। और प्लीज़ वीडियो को ज़रा शेयर कर देना यार। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डिमांड करता है एयरफोर्स क्यों। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्विज भी कराता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जेन्युइन डिफेंस एकेडमी से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को फैला देना, ये चीज़ देखो, ये आपका काम है फैलाने का, मेरा काम केवल वीडियो बनाने का है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।